दोस्तों, अरब में ये दस्तूर था कि पैदाइश के बाद बच्चे को गांव से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते ताकि बच्चों की नशोनुमा अच्छी हो और उनकी परवरिश बेहतर हो सके, और सबसे अहम कि वो खालिस अरबी जुबान सीख ले। हजरत हलीमा सादिया अपने गांव की दूसरी औरतों के हमरा बच्चों को लेने के लिए मक्का के अरब कबाइल की जानिब रवाना हुई, जबकि उनका खच्चर बहुत कमजोर था और साथ में कमजोर और बूढ़ी ऊंटनी थी जो बहुत आहिस्ता चलती, जिस वजह से हजरत हलीमा सादिया काफले से बहुत पीछे रह जाती। इसी वजह से वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई, जबकि काफले की बाकी औरतें उन्हें कोस रही थीं कि जल्दी चलो, तुम्हारी वजह से देर हो रही है। मक्का में पहुंचकर दाइयों ने सब घरों से बच्चे ले लिए, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने ना लिया, ये सोच के कि वो तो यतीम है और उनके घर से उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा। यहाँ तक कि हर दाई को कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ हजरत हलीमा सादिया रह गई। जब हजरत हलीमा सादिया को कोई बच्चा ना मिला और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए, तो उन्होंने अपने शौहर से कहा कि ये बात मुझे नागवार है कि मैं किसी बच्चे के बगैर जाऊं। दूसरी औरतें मुझे ताना देंगी, क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ले लें। शौहर ने इजाजत दे दी। हजरत हलीमा जल्दी से हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची और हजरत आमना उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आई, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखकर हजरत हलीमा दंग रह गई। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, तो हजरत हलीमा ने आपके सीने पर अपना हाथ रखा तो आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि एक नूर सा आपकी आंखों से निकला जो आसमान तक पहुंच गया। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने खच्चर पर सवारी की, तो हमारा वही खच्चर जो सबसे कमजोर था वो बाकी दाइयों को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। हालांकि पहले वो सबसे पीछे रहता था। बाकी दाइयों ने पूछा कि ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जो तुम लेकर आई थी? तो हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि जी हाँ, ये वही खच्चर है, मगर बाखुदा इसका मामला अजीब है। हजरत हलीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बस्ती पहुंची, तो उन दिनों में ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था, मगर जब शाम को बकरियां चरकर वापस आईं तो उन सब के थन भरे हुए थे। हालांकि ये वही बकरियां थीं जिनसे दूध बहुत कम और मुश्किल से निकलता, जबकि उस दिन दूध की वजह से सारे बर्तन भर गए और फिर सब ने जान लिया कि ये बच्चा बहुत बरकत वाला है। और हैरानगी की बात यह है कि हजरत हलीमा के अलावा बाकी सब दाइयों की बकरियां पहले की तरह ही बहुत कम दूध दे रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 माह के हुए तो आप बातें करने लगे, जबकि आपकी बातें समझ आती थीं, और फिर 9 माह के हुए तो साफ गुफ्तगू करने लगे। जब से आप बस्ती अबू साद में आए तो लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए